हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रतिष्ठा और मैं हूँ प्रगति। फ्रेंड्स, क्या आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि एग्जाम मम्मी पापा देने चल जाएं और हमें पढ़ाई न करने पड़े, या फिर कोई एक्टिविटी हो या फिर कोई टेस्ट हो तो ये टेस्ट होता ही नहीं, या फिर ये एक्टिविटी मम्मी ही सबमिट कर देती। और बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते भी हैं जो अपने बच्चों की हेल्प करने के चक्कर में उन्हें ट्राई ही नहीं करने देते और उनकी कंफर्ट जोन को और बढ़ाते जाते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि एग्जाम ही ना होते और हम डायरेक्टली नेक्स्ट क्लास में चले जाते। बट फ्रेंड्स, ये एक्टिविटीज, ये टेस्ट, ये एग्जाम्स हमारे पोटेंशियल को पहचानने में हमारी हेल्प करते हैं। अगर हम ट्राई ही नहीं करेंगे और चीज़ों को समझने के लिए स्ट्रगल ही नहीं करेंगे तो हम आगे आने वाली परेशानियों के लिए प्रिपेयर कैसे होंगे? अभी तो हम छोटे हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो मम्मी पापा के पास चले जाते हैं, और जब हम बड़े हो जाएंगे और प्रॉब्लम होगी तो हम किसके पास जाएंगे? तब हमें अपनी प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व करनी पड़ेंगी और उसके लिए हमें आज से ही प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो चलिए हम आपको एक स्टोरी सुनाते हैं जिससे कि आपको पता चलेगा कि हमें अपनी स्ट्रगल्स और प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व करनी चाहिए, वरना हमें आगे जाके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी। हमारी आज की स्टोरी का टाइटल है तितली का संघर्ष, यानी कि बटरफ्लाई का स्ट्रगल। एक बार एक आदमी को अपने गार्डन में टहलते हुए किसी टहनी से लटकता हुआ एक तितली का कुकून दिखाई पड़ा। अब हर रोज़ वो आदमी उसे देखने लगा और एक दिन उसने नोटिस किया कि उस कुकून में से एक छोटा सा छेद बन गया है। उस दिन वो वहीं बैठ गया और घंटों उसे देखता रहा। उसने देखा कि तितली उस खोल से बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रही है, पर वो बहुत देर तक प्रयास करने के बाद भी उस छेद से नहीं निकल पाई और फिर वो बिल्कुल शांत हो गई, मानो उसने हार मान ली हो। इसीलिए उस आदमी ने निश्चय किया कि वो उस तितली की मदद करेगा। उसने एक कैंची उठाई और कुकून की ओपनिंग को इतना बड़ा कर दिया कि वो तितली आसानी से बाहर निकल सके, और यही हुआ। तितली बिना किसी संघर्ष के आसानी से बाहर निकल आई, पर उसका शरीर सूजा हुआ था और पंख सूखे हुए थे। वो आदमी तितली को ये सोचकर देखता रहा कि वो किसी भी वक्त अपने पंख फैलाकर उड़ने लगेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके उलट बेचारी तितली कभी उड़ ही नहीं पाई और उसे अपनी बाकी की जिंदगी इधर उधर घिसटते हुए बितानी पड़ी। वो आदमी अपनी दया और जल्दबाजी में ये नहीं समझ पाया कि दरअसल कुकून से निकलने की प्रक्रिया को प्रकृति ने इतना कठिन इसीलिए बनाया है ताकि ऐसा करने से तितली के शरीर में मौजूद तरल उसके पंखों में पहुंच सके और वो छेद से बाहर निकलते ही उड़ सके। एक्चुअली में कभी कभी हमारे जीवन में स्ट्रगल ही वो चीज़ होती है जिसकी हमें सचमुच ज़रूरत होती है। अगर हम बिना किसी स्ट्रगल के सब कुछ पाने लगें तो हम भी एक अपंग के समान हो जाएंगे। बिना परिश्रम और संघर्ष के हम कभी उतने मजबूत बन ही नहीं पाएंगे जितनी कि हमारी कैपेबिलिटी है। इसीलिए जीवन में आने वाले कठिन पलों को हमेशा पॉजिटिव नज़रिए से देखना चाहिए ताकि हम वो कुछ सीख पाएँ जो हमें ज़िंदगी की उड़ान के लिए पॉसिबल बना पाएगा। कैसी लगी आपको आज की स्टोरी? तो फ्रेंड्स, आज से आप लोग भी अपने चैलेंजेस को फेस करने की कोशिश करो। हाँ, अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स, अपने एल्डर्स की हेल्प लो, बट अपने एफर्ट्स भी ज़रूर लगाओ। अगर आप लोग ऐसा करोगे तो आने वाले चैलेंजेस के लिए आप प्रिपेयर होना सीख जाओगे और हमेशा खुश रहोगे। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। मीट यू सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो ऑन अ न्यू टॉपिक। बाय बाय।